पांडवों को लेकर के जाते हैं कहाँ? खांडव प्रस्थ में। और खांडव प्रस्थ में जब लेकर जाते हैं तो पता है वो कैसी जमीन है? पथरीली जमीन, जहां पर केवल कंकड़ पत्थर है। ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं और वहां ले जा करके अर्जुन पूछते हैं ये कहाँ ले आए केशव? एक पेड़ भी नहीं है जिसके नीचे बैठ सके, ये कहाँ ले आए? तो कहते हैं मैंने तुम्हें तुम्हारी कर्म भूमि में लाया हूं, कर्म करो और ये खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डालो। समझ में? ये क्या मैसेज मिल रहा है हम सबको? हम सबको ये मैसेज मिल रहा है आपके घर वालों ने आपको 1 रुपए भी नहीं दिया हो। जैसे कई बार लगता है ना, अरे किसी ने अगर एक प्लाट भी आश्रम के लिए दान कर दिया, मंदिर के लिए दान कर दिया, बड़े लड़ाई झगड़े चलते हैं, हमारे बाप ने तो हमारा सब कुछ लूट लिया, वो आश्रम वालों को दे दिया, ऐसे ऐसे ख्याल चलने लगते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ये भगवान को दे करके इन्होंने हमारे जन्म जन्म के घर के मामले ठीक कर दिए। कोई भी जन्म में हमें घर की समस्या आएगी ही नहीं, ये गारंटी है। मतलब यहाँ नहीं, कई जगह आप देखना, कोई ने मंदिर के लिए दिया, किसी ने आश्रम के लिए दिया, उसमें बातें होने लगती है, उससे कई गुना होकर के बढ़ता है, घटता नहीं है। और यदि किसी की धोखे से भी थोड़ी सी ले ली तो क्या होता है? क्या होता है? वो जो कौरवों का हुआ वही होता है। और जैसे केशव ने पांडवों को लेकर के जब गए वहां इंद्रप्रस्थ बनवाया, उस समय उन्होंने कहा था कि तुम्हें कुछ भी ना मिला हो तो भी चलेगा, सिर्फ तुमको क्या करना है? मन से अच्छे विचार करने। सुनो सभी, मन से अच्छे विचार करने हैं, मुख से मर्यादित बोल बोलने हैं और अपने कर्म इंद्रियों से सही कर्म करने हैं। जब यहां से सब कुछ अच्छा होगा तो भविष्य में लौट कर के आएगा। बोलो, भविष्य में लौट के क्या आएगा? अच्छा ही अच्छा आएगा। तो फिर डरने की क्या बात है? यहां बैठे हो, टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा? हाँ, टाइम सफल हो रहा है हमारा। हम जब सत्संग करते हैं, जब हम पुण्य के कर्म करते हैं और जब परमात्मा को याद करते हैं, तब क्या होता है? हमारे भविष्य के लिए हमने जैसे कि अभी से तैयारी कर ली है कि मेरा भविष्य सुरक्षित होना ही होना है, भविष्य की चिंता करने की उसको जरूरत नहीं है। इसलिए कर्मों पे विश्वास करो। उन्होंने मुझे जमीन नहीं दिया, उन्होंने मकान नहीं दिया, ये सब दोषारोपण में अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। हमें जो मिला है उतना ही पर्याप्त है और अब इसको हम कई गुना करके दिखाएंगे अपने अच्छे कर्मों के आधार पर। ठीक है, इन बातों का मुझे ध्यान रखना है। तो ये महाभारत काल, आधुनिक महाभारत काल में गीता ज्ञान की आज परम आवश्यकता है। जो अर्जुन का तनाव दूर हुआ, अर्जुन को घर की सुई की नोक बराबर जमीन नहीं मिली, परंतु भगवान ने उसे क्या दिलाया? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या दिलाया? इंद्रप्रस्थ तो अलग से दिलाई दिया, पूरा हस्तिनापुर भी इन्हीं को दिला दिया, कौरवों को मरवा दिया और जो वहां सिंहासन पर बैठे थे उनको हटवा दिया। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? भगवान चाहिए कि प्रॉपर्टी चाहिए? बोलिए, भगवान चाहिए कि प्रॉपर्टी चाहिए? काम धंधे ज्यादा अच्छे लगते हैं कि थोड़ा देर आके सत्संग भी कर लेना अच्छा लगता है? तो फिर अभी 6 दिनों तक क्या चलेगा? सत्संग। तो हमको क्या करना है? टाइम पे काम करके फिर से इधर टाइम पर आ जाना है। आ जाएंगे टाइम पे? अच्छा ये बताओ, आप में से यहाँ पर पांडव कौन कौन बैठे हो जो भगवान के साथी हैं? भगवान जिनका साथी है, कौन कौन इधर?
शक है क्या? कई लोगों को तो शक है भी कि मैं हूं कि नहीं हूं। है? सभी हैं? अच्छा, अगर है तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या भगवान के साथ रह लोगे? रह लेंगे? तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सारे पांडव तो यही, पांडव से ज्यादा संख्या तो यही हो गई। वहां तो पांच ही थे और यहाँ 50 से ऊपर है ना? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सूक्ष्म चेकिंग की जरूरत है। महाभारत रूपी दर्पण में अपनी चेकिंग करने की जरूरत है कि मैं हूं कि नहीं। उधर कैसे 5 ही निकले थे, इस बार कैसे बढ़ गए? हाँ? नहीं, कहीं तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं, चेक करें। अब चलिए चेक करते हैं। पांडवों के नाम बताओ, नाम बताओ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अच्छा, नाम याद है। अब उनके कर्म, उनमें चेक करते हैं। चलो, युधिष्ठिर माना कौन? धर्मराज। और धर्मराज माना कौन? युधिष्ठिर माना जिसके जीवन में धर्म हो। धर्म के विमुख वो चल ही नहीं सकता। ठीक है, अब चेक करना। आप धर्म के विमुख वो हो ही नहीं सकता। अपने जीवन में एक बार आधा झूठ बोला था। धर्मराज माना कौन? जिसने अपने जीवन में एक बार आधा झूठ, पूरा भी नहीं, आधा झूठ बोला था, वो है युधिष्ठिर। अब चेक करो, अपने जिंदगी में हमने कितने झूठ बोले? गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। तो धर्मराज में शामिल हुए। अब झूठ मत बोलना। अब धर्मराज में शामिल हुए नहीं ना? तो पास हुए कि फेल? कहां पास हुए? झूठ कितने बार बोले? बहुत बोले ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी समझते जाओ। तो युधिष्ठिर माना, और एक कंडीशन रख देते हैं। युद्ध भी हो जाए, अभी कोई बड़ी घटना घट जाए, तो भी जिसकी बुद्धि स्थिर रहे, हलचल में ना आए। अब चेक करो, अब बोलो। अगर पेपर में फेल हो गए तो, परीक्षा में फेल हो गए तो हलचल में आते हो कि नहीं आते? बिल्कुल नहीं। चेक करो अच्छे से। बहुत बुरा लगता है ना, हलचल में आ जाते हैं। कम नंबर मिले, हलचल में आ जाते हैं। और जो हमने